जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं हिंदी में संज्ञा वाला टॉपिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाउन। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूपीएसआई परीक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 मिनट का ये शो है। 30 मिनट में मैं आपका जो है चैप्टर एकदम से क्लियर करवा दूंगा और इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम इन 30 मिनट में। ठीक है। तो जो भी मेरा भाई आज चैनल पर नया जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की आज का टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं संज्ञा की परिभाषा की। जो संज्ञा है उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन है वो परिभाषा से पूछ लिया जाता है। ठीक है। जैसे अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ था पिछली बार 2021-22 में, तो वहाँ जो कुछ क्वेश्चन थे वो परिभाषा से भी पूछे गए थे। तो क्वेश्चन परिभाषा से भी आ सकते हैं, जैसे कि नियमावली चेंज हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। तो यहाँ से बात कर लेते हैं हम संज्ञा की परिभाषा की। बिल्कुल एकदम आसान वे में मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा, जो चीज़ें एकदम से आप कैच कर लो, चीज़ों को समझ सको। तो इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी के नाम का, ठीक है, ऐसा कोई शब्द जिससे किसी के नाम का बोध होता है। ठीक है। किसी के भी नाम का बोध होता है, चाहे वह नाम कुछ भी हो। ठीक है। वो मैंने लिख रखे हैं किस किस के नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, तो वो संज्ञा में आएगा। चाहे किसी वस्तु का नाम हो, वो भी एक संज्ञा है। या स्थान का नाम हो, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, संज्ञा ही बोलेंगे। ठीक है। स्थान के नाम को भी संज्ञा बोलते हैं, बट इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है। तो कौन सा नाम किस कैटेगरी की संज्ञा में आता है। तो उसके बाद कोई किसी का गुण हो, भाव हो या अवस्था का नाम हो, तो वो भी एक संज्ञा है। पदार्थ द्रव्य का नाम हो, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है। तो वह शब्द संज्ञा कहलाता है। ठीक है। ये इसकी परिभाषा है, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो, चाहे वह कुछ भी हो, तो वह शब्द क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है परिभाषा एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ संज्ञा के उदाहरण लिख दिए, जैसे रवि हो गया। ठीक है। रवि एक संज्ञा है, किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम है। उसके बाद मोहन हो गया, मोहन भी एक संज्ञा है। गाय, गाय भी एक संज्ञा है। दिल्ली, ठीक है, स्थान का नाम हो गया। ताजमहल वस्तु है। लाल किला ये भी एक स्थान है। और घोड़ा, ठीक है, ये एक जीव का नाम है। तो ये सारे के सारे क्या है, संज्ञा के उदाहरण है। जैसे ईमानदारी और बचपन, तो सभी क्या है, ये सभी ये संज्ञाएं हैं। ठीक है। आशा करता हूँ एकदम से क्लियर हो गई होगी परिभाषा और इसके उदाहरण। गाय की अगर मैं बात करूँ तो गाय में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन सा नाम किस संज्ञा में जाने वाला है। ठीक है। तो ये चीज़ें एकदम से एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा को पहचानने के नियम यानी गोल्डन रूल है, मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ अपनी तरफ से। तो इसको कैसे पहचानोगे कोई भी शब्द संज्ञा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर किसी शब्द के आगे आप क्या, कौन और कहाँ करके प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है। अगर किसी शब्द है, कोई शब्द, उससे पहले आप क्या लगा दो, कौन लगा दो और कहाँ लगा दो और प्रश्न करिए। ठीक है। अगर आपको जवाब मिलता है तो वो शब्द क्या है, वो शब्द संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। वो शब्द संज्ञा कहलाएगा। क्या, कौन और कहाँ लगा के प्रश्न कीजिए, तो अगर उत्तर मिल जाएगा तो वो संज्ञा है। ठीक है। अब कैसे इसको हम देखेंगे, इसको हम आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ रखूँ कौन आया, तो आंसर मिलेगा, कोई ना कोई बताएगा, राम आया है, श्याम आया है, मोहन गया है या आया है। ठीक है। पिताजी आए हैं, मामा जी आए हैं। तो जवाब मिल रहा है कौन आया, राम आया। ठीक है। जवाब मिला राम आया। तो ये राम शब्द क्या है, एक संज्ञा है। अगर जैसे मैं आगे करूँ, क्या रखा है, तो जवाब मिलेगा किताब रखी है। तो किताब क्या शब्द है, किताब एक संज्ञा है। ठीक है। तो ये आंसर मिला। कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हैं, अभी वो कह रहा है दिल्ली जा रहे हैं, तो ये भी एक आंसर मिला। तो दिल्ली शब्द में क्या है, दिल्ली एक संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर संज्ञा की पहचान करनी है तो आप क्या, ठीक है, कौन और कहाँ करके प्रश्न कर लीजिए। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो संज्ञा है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ संज्ञा के प्रकारों की, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो हिंदी में संज्ञा के जो भेद होते हैं, 5 मुख्य भेद हैं। और ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाता है संज्ञा के भेद से, कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं, आगे देखते हैं इसको। जैसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। कभी कभी पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक भी दे देता है, द्रव्यवाचक। तो ध्यान रखेंगे, किसी किसी बुक में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक लिखा होता है, या दोनों ही ओब्लिक करके दोनों ही नाम लिखे होते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब किससे है, मटेरियल नाउन से ही है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ संज्ञा के 5 भेद आपको समझ में आ गए हैं, किस प्रकार की संज्ञा है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं एक एक करके। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, तो इसकी पहचान परिभाषा हम यहाँ पे देखेंगे।
तो परिभाषा में यहाँ पर है जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का स्पष्ट बोध हो, ठीक है, वस्तु के नाम का स्पष्ट बोध हो। तो किसका? एक विशेष व्यक्ति का, किसी एक विशेष स्थान का या किसी एक विशेष वस्तु के नाम का स्पष्ट बोध होता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो आगे अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करें तो यह किसी एक ही इकाई को दर्शाती है, ठीक है, किसी एक ही यूनिट को दर्शाएगी, पूरी जाति को नहीं, ठीक है। ये शब्द जो होंगे एक ही इकाई को, एक ही यूनिट को दर्शाएंगे, उसकी पूरी कैटेगरी को, उसकी पूरी जाति को रिफाइन नहीं करेंगे। तो इसकी पहचान है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जैसे मैं उदाहरण दूं, रमेश, रमेश एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ठीक है। ऐसे मोहन एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोहन। आगरा, ठीक है, आगरा अकेला शहर है, एक शहर को रिप्रेजेंट करता है आगरा। ऐसी ताजमहल एक हमारी जो है धरोहर है, विश्व धरोहर इसको कहा जाता है ताजमहल को। दिल्ली, ठीक है, गंगा, माउंट एवरेस्ट, तो ये सारे के सारे जो हैं अकेले हैं, ठीक है, ये अकेले हैं। तो एक ही विशेष व्यक्ति को बता रहे हैं। जैसे गंगा, गंगा में कौन सी संज्ञा अगर तुमसे पूछे तो गंगा में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अब जैसे यहाँ पे गंगा की जगह अगर आ जाए नदी, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नदी तो सभी नदियों को दर्शा रही है, जितनी भी नदी है, चाहे इसमें घाघरा, गंगा, गोदावरी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियां इसमें समा जाती हैं। तो जिसमें सारी कैटेगरी डिफाइन हो जाए वो कहलाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल व्यक्तिवाचक। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो सारे नाम आते हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान को दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूँ, जैसे अगर बात करता हूँ और कौन कौन से आ जाएंगे, सभी देशों के नाम इसमें आ जाते हैं, जितने भी देश हैं सभी देशों के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, सभी देशों के नाम। आगे मैं बात करता हूँ, सभी ग्रंथों के नाम इसी में आ जाएंगे, सभी ग्रंथों के नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे बाइबल, कुरान, हमारे भगवत गीता, ठीक है, महाभारत, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है जी। क्लियर है बात? तो आगे जैसे अगर मैं बात करूं त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों के नाम, जितने भी त्योहार हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जैसे अगर बात करता हूँ आगे ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटना, तो ये भी किस में आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐतिहासिक घटना का मतलब कैसे? जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, ठीक है, कारगिल का युद्ध हो गया, तो ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो सब किस में जाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये गिनी जाती हैं। ध्यान रखना, सभी की सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाती हैं। और अगर बात करता हूँ नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, नदियों के नाम, ठीक है। अगर बात करता हूँ पर्वत चोटियों के नाम, पर्वत चोटियों के नाम, जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उनके नाम। लेकिन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में जाएंगी। लेकिन पर्वत चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है, एक पर्वत चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पर्वत श्रेणियां आ जाए, जैसे अरावली, ठीक है, तो अरावली एक पर्वत श्रेणी है, ना कि अकेला पर्वत, इसमें बहुत सारे पर्वत हैं, तो अरावली किस में चला जाएगा? अरावली जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ एंडीज पर्वतमाला, एंडीज, तो एंडीज भी एक पर्वत श्रेणी है, तो ये किस में चला जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, अगर मैं अपवाद की बात करूँ तो इसमें ध्यान रखेंगे हिमालय, ठीक है, हिमालय, तो हिमालय जो है, हिमालय भी एक क्या है? पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, इसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं हिमालय में। हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, हिमालय में कंचनजंगा है, हिमालय में जो है हमारा गॉडविन ऑस्टिन है, तो सारी बहुत सारी चोटियाँ हिमालय में है, छोटी बड़ी चोटियाँ। तो हिमालय भी क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये इसका अपवाद है। अगर हिमालय पूछेगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो ये व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है, ये किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी एकमात्र ऐसी श्रेणी है जो व्यक्तिवाचक में काउंट होती, ना कि जातिवाचक में। और इसके बाद की सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो जातिवाचक संज्ञा काउंट होंगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पर, जो हमारी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की पहचान क्या है भाई? जिस संज्ञा से किसी की पूरी जाति, उसके वर्ग या प्रकार का बोध होता है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष की पूरी जाति या उसके वर्ग का या उसके प्रकार का हमें पता चलता हो, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं? सभी पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। सभी पशु पक्षियों के नाम, जैसे मैंने लिखा तोता, ठीक है, घोड़ा, कुत्ता,
क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। तोता, घोड़ा, कुत्ता, हाथी आ जाएगा, हाथी, हाथी, ठीक है, मच्छर, तो सारे हमारे क्या हैं, पशु पक्षी हैं, जीव हैं। तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन अगर जो जातिवाचक संज्ञा है अगर उससे पहले कोई विशेषण लगा देगा, जातिवाचक संज्ञा से पहले अगर विशेषण लगा के पूछ ले, जैसे अगर मैं बात करूँ घोड़ा है, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सफ़ेद घोड़ा, ठीक है, क्या लिखा मैंने, सफ़ेद घोड़ा, तो जातिवाचक संज्ञा से पहले अगर विशेषण लग गया तो वो क्या चला जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में फिर ये काउंट होगा, क्योंकि एक विशेषता बता दी है, ये केवल सफ़ेद घोड़ों को बता रहा है। लेकिन यहाँ जो घोड़ा शब्द है ये सफ़ेद, काले, पीले सभी घोड़ों को बताता है, सभी घोड़ों की कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। ध्यान रखेंगे, अगर जातिवाचक संज्ञा से पहले विशेषण लगा दिया तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे तोता, अब ये तोता सभी की जातियों को, जितने भी तोते हैं सभी की जाति बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लाल तोता, तो ये एक विशेषता बता दी लाल तोते की, तो किसमें चला जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। काला कुत्ता तो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। सफ़ेद हाथी व्यक्तिवाचक हो गया। तो ये सारे के सारे विशेषण लगने से क्या हो जाते हैं, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदल जाते हैं। अब जैसे दूसरी कैटेगरी में जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं सभी के नाम, ठीक है, चाहे चाचा, मामा, फूफा, दादा, पापा, चाची, ताई, नानी, तो जितने भी सगे संबंधी हैं वो सब किस में जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। पदों के नाम की बात कर लेते हैं, जितने भी पद हैं, जैसे चपरासी, ठीक है, चपरासी हो गया, डॉक्टर हो गया जी, वकील हो गया, वकील हो गया, मास्टर हो गया, तो जितने भी पद हैं हमारे, ठीक है, तो वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा है पदों के नाम। प्राकृतिक घटनाओं की बात करते हैं, प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप, ठीक है, प्राकृतिक घटना है, भूकंप हो गया, वर्षा हो गई, वर्षा, ठीक है, आंधी, तूफान, तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं सबकी सब जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ एकदम से क्लियर हो रही है आपको। जितने भी फल हैं फलों के नाम किस में चले जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय को छोड़कर, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इसके आगे अगर मैं लिख दूँ हिमालय को छोड़कर, हिमालय को छोड़कर, तो जितने भी पर्वत श्रृंखला हैं सब क्या हैं, हमारी जातिवाचक संज्ञा में काउंट होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट और हमने ऐड किया है, कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है इससे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा तब बन जाती है, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक संज्ञा में काउंट हो जाता है और वहीं पेपर में हमसे गलती हो जाती है। तो मैं उसकी पहचान बताता हूँ आपको, पहले आप इसको पढ़िए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा तब बन जाती है जब उसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति से जुड़े गुण या विशेषता वाले अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी उस व्यक्ति के गुण या दोष बताए जाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जब हम कोई नाम किसी व्यक्ति की पहचान से हटकर एक वर्ग या सामान्य विशेषता का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, जब कोई नाम किसी एक व्यक्ति की पहचान से हटकर एक वर्ग या सामान्य विशेषता का प्रतीक बन जाता है तब वो क्या हो जाता है, जातिवाचक बन जाती है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ हरिश्चंद्र में मुझे बता दो कौन सी संज्ञा है, तो आप बोलोगे हरिश्चंद्र तो एक व्यक्ति का नाम है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर इसको उसने दूसरे तरीके से जो अपना प्रयोग कर लिया तो वो इसका मतलब ये है हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे, हमें पता हरिश्चंद्र एक सत्यवादी इंसान थे। तो अब यहाँ पे हरिश्चंद्र जो शब्द है इसने जितने भी लोग हैं सभी सत्यवादी लोगों को बताया है। ठीक है, सभी सत्यवादी लोगों की तरफ इन्होंने इशारा किया, रिप्रेजेंट किया उनको। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इसको जातिवाचक में चेंज भी किया है जैसे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ हरिश्चंद्रों का अर्थ सत्यवादी गुणों वाले लोगों से है। ठीक है, तो यहाँ हरिश्चंद्र शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक होकर भी जातिवाचक में गिना जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसने सभी सत्यवादी लोगों के बारे में बताया है। क्लियर है। जैसे अगला एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे रावण का भाई विभीषण बहुत ज्ञानी था, तो यहाँ विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो विभीषण शब्द में यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसे, अगर जातिवाचक में देखें हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो हम अगर किसी चीज़ को घुमा फिरा कर कहें, ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब क्या है, विभीषण का अर्थ है घर का भेद बताने वाला, ठीक है, या विश्वासघाती। तो इसने सभी विश्वासघाती लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया विभीषण शब्द ने। ठीक है, तो हम कहते हैं ना घर के विभीषणों से सावधान रहो, तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी विश्वासघाती हैं धोखेबाज हैं उनसे सावधान रहो। तो यहाँ पर विभीषण शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। क्लियर हो। आगे बात करते हैं हम, आगे
आगे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ शेक्सपियर शब्द की, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, जो शेक्सपियर शब्द है जातिवाचक संज्ञा में काउंट होता है। जैसे अगर व्यक्तिवाचक की बात करें, विलियम शेक्सपियर एक महान अंग्रेजी कवि थे। ठीक है, तो अगर जातिवाचक में जाएगा तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ शेक्सपियर का अर्थ महान नाटककार है, यानी हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी से तुलना कर रहे हैं, किसी की, कालिदास की तुलना कर रहे हैं किससे, भाई शेक्सपियर से। तो यहाँ पर तुलना का जो भाव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेक्सपियर शब्द क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा में काउंट होगा शेक्सपियर शब्द, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, तो शेक्सपियर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, अपने एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपनी अगली संज्ञा पर। हमारी तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, परिभाषा पहले इसकी। जिस संज्ञा से ऐसे गुण, भाव, दशा या अवस्था का बोध हो जिसे न तो देखा जा सके न छुआ जा सके, अर्थात उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, तो वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बचपन, बचपन शब्द को क्या है, बचपन का केवल अनुभव किया जाता है। भाई बचपन को ना तो छू सकते किसी को, ना उसको हम देख सकते, केवल उसको महसूस किया जाता है कि ये बच्चा छोटा है, अभी इसका बचपन चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा को महसूस किया जाता है। जवानी, ठीक है, ईमानदारी, किसी की जो ईमानदारी है उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। किसी की ईमानदारी दिखाई नहीं देती, ना उसको हम छू सकते हैं। ऐसी मित्रता शब्द हो गया। ठीक है, मिठास, मिठास को केवल महसूस किया जा सकता है। प्रेम, दुख, ठीक है, बहादुरी और कायरता, ये शब्द दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये केवल महसूस किए जा सकते हैं, किसी को देखकर हम कह देंगे। ठीक है, ठीक है, या बहादुरी, किसी की बहादुरी दिखाई नहीं देती। ठीक है, वो बहादुर है कि नहीं, तो इसको केवल महसूस किया जाएगा। तो ये सारे शब्द जिनको हम महसूस कर सकते हैं, सब भाववाचक संज्ञा में ही काउंट होते हैं। क्लियर हुआ, आगे बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनती है, क्रिया से बन जाती है और संज्ञा से भी बन जाती है। जैसे अच्छा एक विशेषण है, तो अच्छा से क्या बना, अच्छाई, ये पेपर में आता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाओ। ठीक है, मीठा एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण को हम अच्छे से समझेंगे जब संज्ञा के बाद हम विशेषण को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पहले सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर क्रिया, उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे। मीठा से क्या बना, मिठास। सुंदर से बना सुंदरता। ऐसे ही पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ना से क्या बना, पढ़ाई। बचना भी क्रिया है, बचना से बचाव। और जीतना से क्या बना, जीत। ठीक है, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती हैं, तो इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 5 प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से बच्चा एक प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है बच्चा, तो किसमें इसका भाववाचक बनेगा, बचपन। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता बन गया। राजा एक जातिवाचक संज्ञा है, पद का नाम है, तो क्या बना हमारा, राजत्व बन गया। ठीक है, तो आगे चर्चा कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है कितने प्रकार से बनती है। जो भाववाचक संज्ञा है मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, और ये पेपर में पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। ऑप्शन दे देगा 4, 3, 5। ठीक है, इस तरह से, या 2। तो ये भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। नंबर 1 बनाई जा सकती है जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, अगर बच्चा से मैं भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो बच्चा से क्या बनेगा, बचपन बन जाएगा। ऐसे मित्र से क्या बन जाएगा, मित्रता। ठीक है, अगर सर्वनाम से बनाते हैं, जैसे सर्वनाम की बात करता हूँ, अपना एक सर्वनाम शब्द है, तो अपना से क्या बना, अपनापन बन गया। निज से क्या बना, निजत्व बन गया। तो ये सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ऐसी विशेषण की बात करते हैं, मीठा, मीठा से क्या बना, मिठास। ऐसे सुंदर शब्द से क्या बना, सुंदरता बना। ठीक है, सुंदरता को महसूस किया जाता है। सुंदरता को हम किसी की सुंदरता को छू नहीं सकते। ठीक है, सुंदरता महसूस होती है, तो सुंदर से क्या बना, सुंदरता। अगर ऐसी मैं क्रिया की बात करूँ, क्रिया पढ़ना से क्या बना, पढ़ाई। और थकना से क्या बना, थकावट। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगेन मैं फिर कहूँगा, जिस भी मेरे भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंचे, और आप चीज़ों को सबसे पहले पढ़ सकें। ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अव्यय से अगर हम बताते हैं, तो अव्यय, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। इनमें हम विकारी उत्पन्न नहीं कर सकते। अविकारी और अविकारी मैंने आपको पढ़ा दिए पहले वीडियो में। अगर विकारी और अविकारी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैं लिंक लगा दूंगा इस वीडियो में। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, दूर, और दूर शब्द से क्या बना, दूरी, एक हमारा क्या बचा, भाववाचक संज्ञा बनी। शाबाश, शाबाश शब्द से क्या बना, शाबाशी, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। आगे मैं बात करता हूँ अगले अपनी संज्ञा के प्रकार की। जैसे बात करते हैं यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा की, मटेरियल नाउन की। ठीक है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक मैंने बताया था,
अलग अलग नाम मिलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे परिभाषा की बात करता हूँ, जिस संज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तोला जा सके, इन्हें गिना नहीं जाता। ध्यान रखेंगे, इसकी पहचान है। द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, यानी वे सभी शब्द जिनको हम माप तोल कर खरीदते हैं, यानी ऐसे नाम जिन चीज़ों को हम माप तोल कर खरीदते हैं, उनको उनको गिनकर नहीं खरीद सकते, वो सब क्या है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम चीनी खरीदेंगे तो चीनी को भाई तुलवा कर लाएंगे या गिन कर लाओगे दाने, तो चीनी तुल कर आएगी। अगर चीनी की बात करें तो चीनी में कौन सी संज्ञा है, चीनी में पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे हम घी लेकर आए तो घी तोल कर आएगा। ठीक है, तो तुलकर चीजें आ रही हैं तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। सोना, सोना भी तुल के आता है। ठीक है, ग्राम में, 10 ग्राम में। ठीक है, तो सोना जो तुल के आएगा, तो सारे क्या है, ये द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। पानी क्या है, पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध द्रव्यवाचक है। घी भी तुल कर आता है। सोना तुल के आएगा। चांदी तुल के आएगी। ठीक है, वायु भी मापी जाती है। ठीक है, और तेल तुल कर आएगा, तांबा, दही। ठीक है, सारी चीजें जो है तुल कर आती हैं, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर हो, ये सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, उसमें काउंट होंगी, इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने अंतिम प्रकार की समूहवाचक संज्ञा की, कलेक्टिव नाउन। तो परिभाषा से अगर मैं इसको देखूं तो जिस संज्ञा शब्दों से कई व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। ठीक है, कई व्यक्तियों या कई बहुत सारी वस्तुओं के समूह का बोध होता है तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करता हूँ, उदाहरण में बात करते हैं भीड़। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं तो भीड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ऐसी सेना, झुंड। ठीक है, झुंड में बहुत सारे जानवर, व्यक्ति, ठीक है, ये मौजूद होते हैं तब उसको झुंड बोलते हैं। वैसे जानवरों के समूह को झुंड बोला जाता है। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार कैसी, समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कक्षा समूहवाचक संज्ञा। ऐसे टुकड़ी हो गई, टुकड़ी होती है सेना की। ठीक है, तो कहते हैं ना, सेना की एक टुकड़ी वहां गई, वहां तैनात था, टुकड़ी में 10-20 जवान, 25 जवान होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ऐसी टोली हो गई। ठीक है, टोली, या एक शब्द होता है गिरोह। गिरोह भी एक शब्द होता है, गिरोह। तो गिरोह में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो गिरोह भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ऐसी बात करता है जूरी। जूरी भी एक समूहवाचक संज्ञा है। एक छोटा एक कोर्ट टाइप होता है जिसमें जूरी मेंबर होते हैं। ठीक है, तो जूरी की बात करते हैं, जूरी एक समूहवाचक संज्ञा में काउंट होती है। ऐसी कोर्ट, कोर्ट क्या है, ठीक है, एक समूहवाचक संज्ञा है। गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर हो सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगर बात करता हूँ गुच्छा, तो गुच्छा चाबियों का हो सकता है। गुच्छे में भी एक से ज्यादा चीजें होती है, तो गुच्छा भी यहाँ पर क्या है, गुच्छा एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने पांचों प्रकार को बड़े अच्छे से समझा है। ठीक है, और चीजों को आपने क्लियर किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप मुझे संज्ञा की पहचान करके बताएंगे किस क्वेश्चन में कौन सी संज्ञा है। तो बात कर लेते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से हुआ है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा का निर्माण किसी एक संज्ञा शब्द से हुआ है, ये पूछना चाह रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ, पहला ऑप्शन सुंदरता, मित्रता, मिठास, ईमानदारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी भाववाचक संज्ञा बनी है किसी संज्ञा से। ठीक है, तो मित्र, अगर मैं बात करता हूँ मित्र की, तो मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से क्या बना है, मित्रता। उसने बोला था संज्ञा से निर्माण होना चाहिए भाववाचक संज्ञा का। तो सुंदरता क्या है, सुंदरता बना होगा सुंदर से, और सुंदर शब्द क्या है, सुंदर तो एक विशेषण होता है। ऐसी मिठास बना होगा मीठा से, तो मीठा क्या है, एक विशेषण होता है। ठीक है, तो नहीं चाहिए इसको। और ईमानदारी किससे बना, ईमान से, तो ये भी एक क्या है, ईमानदार से बना, ईमानदारी। तो ये क्या है, ईमानदार भी एक विशेषण होता है। तो उसने पूछा था संज्ञा से बना हुआ शब्द, तो वो मित्रता है, और मित्र से बना था मित्रता, और मित्र क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। आगे दिया है, निम्न वाक्य में से रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। रेखांकित शब्द सेना। ठीक है, सेना सीमा पर तैनात है, तो सेना शब्द में एक हमें संज्ञा बतानी है। संज्ञा का भेद कौन सा है, तो सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई, समूहवाचक संज्ञा है सेना शब्द में। सेना तो समूह में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सोना, ठीक है, पानी, दूध या आटा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, इसकी पहचान करनी है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखो आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, और सोना, सोना का मतलब यहाँ गोल्ड से है,
गोल्ड से, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सभी की सभी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट हो रही हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है? आप मुझे बताएंगे, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ बात करते हैं गंगा। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हिमालय, भारत और राम, मैंने बताया था सभी नदियों के नाम क्या है, सभी नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, तो ये तो है नहीं जातिवाचक। हिमालय एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, मैंने बताया था हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, और जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं वो किस में जाती है, जातिवाचक संज्ञा में जाती है। लेकिन हिमालय को छोड़कर, ठीक है, तो हिमालय क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। किस विकल्प में संज्ञा का भेद गलत मिलान किया गया है? कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें संज्ञा का भेद गलत मिलान किया गया है? बचपन भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, ये भी ठीक है। परिवार एक समूहवाचक संज्ञा, बिल्कुल ठीक है। सोना एक जातिवाचक संज्ञा, नहीं, सोना एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सोना एक पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा, ये भी ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनको हटा देते हैं, कभी लगे कि सारी ठीक है, तो जो है सोना हमारा एक इसमें राइट आंसर है। आगे बात करते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक से अधिक संज्ञा भेद में प्रयुक्त हो सकता है? इनमें से कौन सा शब्द है जो एक से अधिक संज्ञा भेद में इसको प्रयोग कर सकते हैं? सेना नहीं कर सकते, सेना कैसी संज्ञा है, सेना तो एक हमारी समूहवाचक संज्ञा है। बच्चा, बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा, इसको भी नहीं कर सकते। ईमानदारी, ईमानदारी हमारी एक भाववाचक संज्ञा, तो इस सोना शब्द को हम, ठीक है, एक से अधिक संज्ञा भेदों में प्रयोग कर सकते। कैसे भाई, एक तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट हो सकता है, ठीक है, द्रव्यवाचक में सोना, अगर गोल्ड की बात करते हैं, और दूसरा काउंट हो सकता है, सोने का मतलब क्या होता है, यानी भाववाचक में, ठीक है, भाववाचक, अगर कोई सो रहा है यानी स्लीप, ठीक है, अगर स्लीप की बात है, स्लीप तो सोना। अगर इसमें गोल्ड की बात करेगा, गोल्ड को इसने सेंस लगाया है, तो गोल्ड की बात करें सोने में, तो ये द्रव्यवाचक में काउंट हो जाएगी। अगर स्लीप की बात करें, वो सोते जो हम रात को, ठीक है, तो वो भाववाचक में। तो ये शब्द जो है दो संज्ञा शब्दों के भेद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और यही पूछा है कौन सा जो है शब्द है एक से अधिक संज्ञा भेद में प्रयुक्त हो सकता है, तो यहाँ पर सोना शब्द जो है एक से अधिक संज्ञा भेदों में गिना जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा गिनी नहीं जाती बल्कि तोली जाती है? कौन सी संज्ञा है जो गिनी नहीं जाएगी बल्कि तोली जाएगी, ठीक है, तुल कर आएगी, जैसे मैंने सेब, पुस्तक, दूध और छात्र, ठीक है भाई, तो क्या है, पुस्तक भी गिनकर लाएंगे, ठीक है, क्या पूछा है, संज्ञा गिनी नहीं जाती बल्कि तोली जाती है, तो यहाँ पे सेब तुल कर आते हैं भाई, ठीक है, छात्र भी जो है क्या होंगे, दूध भी जो क्या होगा, तुल कर आएगा। तो कौन सा शब्द नहीं तोला जाता, गिनी नहीं जाती बल्कि तोली जाती है? अच्छा, तुल कर जो चीज़ें आती हैं, तो तुल कर जो चीज़ें आएगी भाई वो होगा दूध, दूध और यहाँ पर सेब, ये तो दो इसमें है आंसर सही हो रहे हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं, एक इसके ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं, ये गलती से टाइप हो गया, तो इसकी जगह, क्योंकि सेब तो तोल कर ही लाएंगे ना, ठीक है, ये दूसरे सेंस में सही भी हो सकता है, लेकिन इसको अपवादित क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। तो इसने पूछा था कौन सी संज्ञा गिनी नहीं जाती बल्कि तोली जाती है, तो गिनने के लिए हम यहाँ पर कुछ और लगा देते हैं, पेन लगा देते हैं, पेन, ठीक है, पेन तो गिन कर ही आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा जो राइट आंसर हमारा, ठीक है, जो तोला जाता है, दूध जो है तुल कर या माप कर दूध को लाया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। राजा में वीरता है, इस वाक्य में वीरता शब्द क्या है? तो वीरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो वीरता शब्द में आप मुझे बताएंगे, वीरता शब्द में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। वीरता शब्द में भाववाचक संज्ञा, वीर से बना वीरता। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में काउंट नहीं होगा? तो आप मुझे बताएंगे, सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है, मिठास भाववाचक संज्ञा है, मित्र, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में काउंट नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कौन सा विकल्प केवल समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है? कौन सा विकल्प केवल समूहवाचक को दर्शाएगा? बताएंगे, सेना समूहवाचक है, भीड़ समूहवाचक है और झुंड समूहवाचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। परिवार, बच्चा, मित्र नहीं है, मित्र हमारी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। कक्षा, पुस्तक और विद्यार्थी, ठीक है, तो पुस्तक ये इसमें क्या आ गया? पुस्तक एक हमारी जातिवाचक संज्ञा, गलत हो जाएगा। दूध हमारा कैसा है? दूध, ठीक है, यानी झुंड, दूध और सोना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं समूहवाचक की, तो सोना जो शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा में काउंट हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा?
सेना, भीड़ और झुंड, इन सभी में समूहवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम शब्दों के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर बने, चैनल पर बने। तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट कीजिए, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।